क्या आपका बच्चा ये मोबाइल चला रहा है या ये मोबाइल आपके बच्चे को चला रहा है? नमस्कार, मैं वर्षा सिंह तेवतिया। एक प्रिंसिपल के रूप में मैंने हजारों बच्चों को पिछले 15 वर्ष में बढ़ते देखा है, उनके व्यवहार में बदलाव देखे हैं। पेरेंट्स से हुई बातचीत के आधार पर मैं ये पक्के तौर पर कहती हूँ, क्या भारत एक नई राष्ट्रीय चुनौती का सामना कर रहा है? यदि आपको भी ये लगता है कि आपके बच्चे के व्यवहार में लगातार परिवर्तन आ रहा है, तो अगले 5 मिनट ये वीडियो जरूर देखिए। क्या है ये नई राष्ट्रीय चुनौती? और लगातार पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि मैडम मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। क्या आपका बच्चा भी मोबाइल एडिक्टेड हो गया है? क्या संकेत होते हैं जब एक बच्चा स्क्रीन एडिक्टेड हो जाता है? चाइल्ड साइकोलॉजी, ब्रेन डेवलपमेंट और स्क्रीन टाइम पर हुई रिसर्च के आधार पर आज मैं आपको पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि मोबाइल का सबसे ज्यादा असर आंखों पर नहीं, बच्चे के व्यवहार पर होता है। इसलिए आज मैं आपको खतरे के साथ संकेत बताना चाहती हूँ जो हर माँ बाप को जानने चाहिए, और समस्या जितनी जल्दी पहचानी जाएगी उसका उपचार भी उतनी जल्दी किया जा सकता है। पहला खतरे का संकेत, यदि आपका बच्चा मोबाइल हाथ से लेते के साथ रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है और अपना नियंत्रण खो देता है और अपना व्यवहार एकदम से बदल लेता है, तो ये एक मामूली बदलाव नहीं, ये मोबाइल एडिक्शन के शुरुआती लक्षण हैं। दूसरा सबसे खतरनाक संकेत, यदि आपका बच्चा मोबाइल को अपनी पूरी दुनिया मान बैठा है, यदि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, दोस्तों के साथ नहीं लगता, खेल कूद में नहीं लगता, तो मानिए कि आपका बच्चा धीरे धीरे मोबाइल एडिक्शन का शिकार हो गया है। तीसरा महत्वपूर्ण खतरे का संकेत, यदि बच्चे का मन किताबों में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन स्क्रीन पर वो 5 घंटे भी आराम से खुश होकर बिताता है, तो ये बहुत ही घातक संकेत है। इस खतरे को इग्नोर ना करें। चौथा संकेत, जब ये मोबाइल आपके बच्चों की रात की नींद चुराने लगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो रात भर मोबाइल चलाते हैं और सुबह कक्षाओं में थके और ऊर्जा रहित दिखाई देते हैं। यदि मोबाइल आपके बच्चे की नींद उड़ा रहा है, तो आपको और अधिक सचेत और सजग होने की जरूरत है। पांचवा सबसे खतरनाक संकेत, जब मोबाइल परिवार की जगह लेने लगे। कई बार मेरे पास पेरेंट्स आकर बात करते हैं कि मैडम ये पूरे परिवार के साथ बात करना पसंद नहीं करता। जब हम सब लोग इकट्ठे होते हैं तब भी यह अपने रूम में अपने मोबाइल के साथ रहता है। ये कोई साधारण लक्षण नहीं है। मान लीजिए कि अब आपका बच्चा पूरी तरह से मोबाइल के कंट्रोल में आ चुका है। छठा संकेत, जब आपको देखकर बच्चा अपना मोबाइल छिपाने लगे। एक बार की बात है, एक पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम जैसे ही मैं अपने बेटे के कमरे में जाता हूँ, वो मुझे देखकर झट से अपना मोबाइल की स्क्रीन को छुपा लेता है। यहाँ से प्रश्न उठता है, आखिर वह ऐसा क्या छिपा रहा है जो आपसे नहीं बता सकता? यहीं से असली चिंता की शुरुआत होनी चाहिए। आज वो स्क्रीन एडिक्टेड ही नहीं हुआ, आज वो आपसे सच छिपाना भी सीख गया है। सातवां और सबसे खतरनाक संकेत, यदि मोबाइल के बिना वो खुद पर काबू ना कर पाए। सर्च और सोशल मीडिया पर बहुत सारी रील हमारे सामने हैं जहां पर मोबाइल के बिना बच्चा खुद को सामान्य व्यवहार में नहीं रख पाता है। मोबाइल एडिक्शन इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या ये है कि बिना मोबाइल के वो सामान्य नहीं रह पाता, खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसका व्यवहार अचानक से बदल जाता है, वह भूल जाता है कि मेरे सामने कौन है। यदि यदि इन 7 में से कोई भी 2 लक्षण आपके बच्चे के अंदर हैं, तो ये एक रियलिटी चेक है। एक प्रिंसिपल के तौर पर आज मैं आपको एक समाधान दे रही हूं कि आज घर जाकर बच्चे का मोबाइल मत छीनिए। आज ही घर के कुछ नियम बदलिए। आज ही आप अपने घर का वातावरण बदलें। प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ 1 घंटा बैठिए, उनके साथ हंसिए, बोलिए, मजाक करिए की बातें, उन्हें कहानियां सुनाइए, उनके मन के अंदर चल रहे बदलाव को समझिए, उसे किन चीजों से खुशी मिलती है उसका इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए। बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका दिया हुआ समय है, ना कि आपका दिया हुआ ये महंगा मोबाइल या खिलौना। यदि आपको लगता है कि आज का ये संवाद आपके किसी काम का था, तो आज किसी एक ऐसे पेरेंट्स को शेयर करें। हो सकता है कि एक बच्चे का बचपन बच जाए। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कि अपने बच्चे को इस मोबाइल एडिक्शन की आदत से कैसे धीरे धीरे बाहर निकालें। मैं थी वर्षा सिंह तेवतिया, द वॉइस ऑफ वर्षा से, कंफर्ट नहीं क्लैरिटी।